आगे नाम महिमा का स्मरण करते हैं हम लोग। नाम महिमा के अंतर्गत कल श्रवण किए थे कई ग्रंथों का, और उसके बाद मनुस्मृति का, दक्ष स्मृति का श्रवण किए थे। अब आगे धर्मराज स्मृति का वचन है। दृष्ट्वा श्रीराम नाम नस्तो जापकम ध्यान तत्परम अभ्युत्थानम सदा स्नेहात् करिष्ये हम महामुने। धर्मराज कहते हैं श्री राम नाम जापक को जब मैं देखता हूँ, जबकि धर्मराज द्वादश भागवतों में एक हैं, लेकिन कहते हैं वे जब मैं श्री राम नाम जप करने वाले को देखता हूँ तो दृष्ट्वा श्री राम नाम नस्तु जापकम ध्यान तत्परम, मैं श्री राम नाम के जापक को देखता हूँ तो यद्यपि सदा मैं भगवान के ध्यान में रहता हूँ, लेकिन फिर भी भक्त को देख करके अभ्युत्थानम सदा स्नेहाद, मैं उठ जाता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ उसके स्वागत के लिए, उसका आदर करने के लिए। और करिष्ये हमने उसका आदर करता हूँ, आगे बढ़ करके उसका स्वागत करता हूँ। सर्वे वै धन्यतरो सवै धन्यतरो देशः साक्षात् श्रीनाम सन्निभा यत्र तिष्ठन्ति श्रीराम नाम संलापनैष्ठिकाः। धर्मराज कहते हैं जहाँ पर भगवान के नाम निष्ठ भक्त रहते हैं, जो श्री नाम जप करने में अत्यंत जिनकी निष्ठा है, ऐसे नाम निष्ठ भक्त जहाँ पर निवास करते हैं वह स्थान भगवान के धाम के समान ही है। उसका निवास जहाँ है वह स्थान भी धाम के समान हो जाता है, क्योंकि जहाँ नाम महाराज का कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, वहाँ धाम महाराज अपने आप, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कहाँ रहते हैं भगवान। भगवान स्वयं कहते हैं नारद जी से, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न चा, मैं वैकुंठ में नहीं, योगियों के हृदय में नहीं, फिर कहाँ? बोले यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ मेरे भक्त गान करते हैं वहीं मैं बैठा रहता हूँ। इसलिए धर्मराज कह रहे हैं कि वहाँ जब भगवान ही रहते हैं तो जहाँ भगवान है वहीं धाम है, जहाँ ही राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ श्री राम जी हैं वहीं अयोध्या, सीधी बात है। कात्यायन स्मृति का श्लोक सुनिए। मिथ्यावादे दिवा स्वापे बहुशोऽम्बु निसेवणे राम नामाक्षरम जप्त्वा सद्यः पूतः प्रजायते। मिथ्या भाषण करना अर्थात झूठ बोलना, झूठ बोलने से बहुत बड़ा पाप लगता है। न सत्यात् परो धर्म, असत्य के समान कोई पाप नहीं। नहीं असत्य सम पातक पुंजा गिरिसम होई की कोटिक गुंजा। लेकिन असत्य भाषण से जो पाप लगता है और दिन में सोने से जो पाप लगता है, जल का दुरुपयोग करने से जो पाप लगता है, वह सारा पाप नष्ट हो जाता है श्री राम नाम के जप से। और श्री राम नाम का जप उसको पवित्र कर देता है। आजकल खूब जल का लोग दुरुपयोग करते हैं, कहने पे मानते नहीं, जाएंगे कुछ नहीं टोटी खोल के चले आएंगे। जहाँ 1 बाल्टी का खर्च है वहाँ 10 बाल्टी खराब करेंगे। जो ये बहुत बड़ा दोष है, समझ लीजिए। जल का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पाप तो लगता ही है, जल का दुरुपयोग करने वाले की बड़ी दुर्दशा भी होती है। क्यों? जल का जो दुरुपयोग करते हैं उनके चंद्रमा अपने आप खराब हो जाते हैं, उनकी कुंडली की चंद्रमा अपने आप बिगड़ेगा, और चंद्रमा बिगड़ेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो तमाम उनको रोग धरेंगे, क्योंकि सूर्य चंद्रमा ही तो मुख्य जो है
और मन उसका बिगड़ेगा। मन कभी उसका शांत नहीं रह सकता। जिसका चंद्रमा खराब हुआ मन कभी शांत नहीं होगा, पक्की बात है। इसलिए अपने को ठीक करने के लिए इसका भी एक ध्यान रखिए, कम से कम जल ज़्यादा बर्बाद न करिए। कई लोगों को देखा है निकलेंगे शौचालय से, टोटी फुल खोल देंगे, हाथ धुल रहे हैं, सैकड़ों बाल्टी पानी उनके स्नान करते में बहेगा। क्या मतलब है? फ़ायदा क्या इससे हो रहा है? इसी जल के लिए कितने लोग तरस रहे हैं। राजस्थान में जाके देखिए क्या दुर्दशा होती है इसी जल के लिए। लेकिन सुविधा का दुरुपयोग, अभी कुएं से खींच करके पीना हो, उपयोग करना हो, तब बात समझ में आ जाए। इसका अर्थ ये न समझ लीजिएगा कि चलो राम नाम से पवित्र हो जाते हैं तो चलो दुरुपयोग करें, फिर राम नाम जप कर लेंगे। ये फिर नाम के बल पर पापाचरण बनेगा। और नाम के बल पर पापाचरण करने वाला व्यक्ति, उसको नाम महाराज कभी नहीं पवित्र करते, उसको यमराज के डंडे ही शुद्ध करते हैं फिर। हाँ, कात्यायन स्मृति में ही आगे कहते हैं, कृतैश्च क्रियमाणैश्च भविष्यद्भिश्च पातकै रामेति द्वक्षरं नाम सकृज्जप्त्वा विशुध्यति। कृतैश्च क्रियमाणैश्च और भविष्यद्भिश्च पातकै, पूर्व के किए हुए पाप, वर्तमान के पाप और भविष्य में होने वाले पाप, उन समस्त पापों का नाश कैसे होता है? बोले रामेति द्वक्षरम नाम। राम ये 2 अक्षर के नाम से सारे पापों का विनाश होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, अब समझिए इसका मतलब। नाम जप करने से पूर्व का जो किया हुआ पाप है, संचित पाप है, वह पाप नष्ट हो जाता है। क्रियमाण जो है, क्रियमाण पवित्र हो जाता है, इसलिए पाप बनता नहीं है। और आगे भगवान का भजन करने से जीवन पवित्र हो जाएगा, तो फिर आगे भविष्य में पाप होने की संभावना भी नहीं रह जाती। इसलिए तीनों प्रकार के पापों का नाश करने वाला। अब कदाचित प्रमादवशात कहीं बन भी जाएं तो वह भी नष्ट हो जाते हैं। रामेति द्वक्षरम जप्त्वा, रामेति द्वक्षरम नामो सकृत जप्त्वा, एक बार नाम लेने मात्र से जो है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीव पवित्र हो जाता है। आयासः स्मरणे कोस्य मोक्षं यक्षति शोभनम पापक्षयश्च भवति स्मरतां तदहर्निशम। कहते हैं आयासा स्मरणे कोस्य, श्री राम नाम के स्मरण में भला प्रयास कैसा? कुछ नहीं प्रयास है। सहज भाव से कोई बैठा है तो भी स्मरण कर सकता है, लेटा है तो भी स्मरण कर सकता है, चलते फिरते भी स्मरण कर सकता है। कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं। कुछ काम भी कर रहा है तो भी भगवान का नाम स्मरण हो जाता है, कोई समस्या नहीं है। इसलिए आयासा स्मरणे कोस्य। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि बिना प्रयास के आप संसार का भी काम करते रहिए तो भी स्मरण हो जाता है, लेकिन फिर भी देने वाला क्या है? सर्वश्रेष्ठ फल। मोक्षम यक्षति शोभनम, भगवान के धाम को देने वाला, मोक्ष को देने वाला है। और पापक्षयश्च भवति स्मरताम तदहर्निशम, इसलिए अहर्निश रात दिन भगवान का नाम स्मरण करे तो समस्त पापों का क्षय हो जाता है, फिर उसके जीवन में पाप होते ही नहीं हैं। इसलिए अभिमानम परित्यज्य चेतसा शुद्धगामिना शृण्वन्तु रामभद्रस्य नाम माहात्म्यमोज्ज्वलम। इसलिए क्या करे? अभिमानम परित्यज्य, अभिमान का परित्याग करके
चेतसा शुद्धगामिना, पवित्र चित्त होकर के शृण्वन्तु राम भद्रस्य नाम माहात्म्य उज्ज्वलम, श्री राम नाम का माहात्म्य श्रवण करना चाहिए और श्री राम नाम का जप करना चाहिए। श्रवणात् कीर्तनाद्यस्य नरो याति निरापदम, तच्छ्रीमद् राम नामाख्यम मंत्रम वै संश्रयाम्यहम। कहते हैं श्रवणात् कीर्तनाद् यस्य नरो याति निरापदम, श्री राम नाम के श्रवण से, श्री राम नाम के कीर्तन से मनुष्य नरो याति निरापदम, उस निरापद पद को प्राप्त कर जाता है, अर्थात उस जगह पहुंच जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहाँ से उसको जाना आना सब बंद हो जाता है, जहाँ से जाने के बाद कभी फिर संसार में लौटना नहीं पड़ता, उस निरापद पद को प्राप्त कर लेता है जिसका कभी क्षय नहीं होता है। अथवा निरापद माने जिसमें कोई आपद नहीं, आपत्ति नहीं, कोई विपत्ति नहीं, जहाँ कोई पद छीनने की बात नहीं। यहाँ संसार में है, किसी को एक व्यक्ति को कुछ पद मिल रहा है तो दूसरा उसको खींचने का प्रयास करेगा, उसको धकेल करके स्वयं बैठने का प्रयास करे। वहाँ कोई ऐसी बात, निरापद, बिना आपद। पापानां शोधकं नित्यं परानन्दस्य बोधकं, रोधकं चित्तवृत्तीनां भजध्वं राम मंगलम नाम मंगलम। ये श्री राम महाराज पापों का शोधन करने वाले हैं और परानंदस्य बोधकम, परमानंद को प्रदान करने वाले हैं, परमानंद का बोध कराने वाले हैं नाम महाराज। और रोधकम चित्तवृत्तीनाम, चित्तवृत्तियों का निरोध करने वाले हैं, इसलिए भजध्वम नाम मंगलम, इसलिए सदा सर्वदा श्री राम नाम का मंगलमय, श्री राम का मंगलमय नाम स्मरण करना चाहिए। हारित स्मृति, हारित स्मृति में कहते हैं इमं मंत्रम अगस्त्यस्तु जप्ता रुद्रमवा, जप्ता रुद्रत्वमाप्तवान् ब्रह्मत्वं काश्यपश्चैव कौशिकोऽप्यमरे सताम। कहते हैं इस नाम मंत्र का प्रभाव क्या है। इस राम नाम महामंत्र को जप करके अगस्त जी ने रुद्र पद को प्राप्त किया, कश्यप जी ने ब्रह्म पद को प्राप्त किया और विश्वामित्र जी ने इंद्र पद को प्राप्त किया इस राम नाम के प्रभाव से। और इतना ही नहीं, कार्तिकेयो मनुष्यैव इंद्रार्क गिरिनारदा बालखिल्यादि मुनियो देवता त्वं प्रपेदिरे। कार्तिकेय जी ने, मनु जी ने, इंद्र, सूर्य, पर्वत, नारद, बालखिल्य आदि इन ऋषियों ने, इन सब ने भी देवत्व प्राप्त किया। किसके सहारे? बोले श्री राम नाम के प्रभाव से देवत्व प्राप्त किया। आज देवताओं में इनकी गणना होती है, देवताओं के समान पूजित हैं। कहीं भी पूजा हो सब जगह पहुंच सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं पूजा। अद्यापि रुद्रः काश्यां वै सर्वेषां त्यक्तजीविनां दिशत्ते तन्महामन्त्रं तारकं ब्रह्मणामकम्। कहते हैं अद्यापि रुद्रः काश्यां वै, आज भी भगवान रुद्र, भगवान शंकर जी सर्वेषां त्यक्त जीविनाम, समस्त जीवन का परित्याग करने वाले अर्थात मरण धर्माजीवों को, समस्त मरने वाले जीवों को आज भी भगवान शंकर जी क्या करते हैं? बोले दिशत्ते तन महामंत्रम, एतन महामंत्रम
उपदिशेत। इस महामंत्र का आज भी अर्थात श्री राम नाम का उपदेश करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? बोले तारकम ब्रह्म नामकम। ये श्री राम नाम भगवान का तारक मंत्र है, राम नाम। और इस मंत्र को देने से क्या होता है? बोले यस्य श्रवण मात्रेण सर्व एव दिवं गता प्रजप्तव्यम सदा प्रेम्णा तन्मंत्रम राम नामकम। भगवान शंकर जी जैसे ही इस मंत्र को उसके कान में देते हैं मरण धर्मा जीव के, वैसे ही राम नाम उसके कान में पड़ते ही यस्य श्रवण मात्रेण सर्व एव दिवं गतः, सभी जो है दिव्य लोक को अर्थात परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं, भगवत धाम के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए क्या करे? बोले प्रजप्तव्यम सदा प्रेमणा, इसलिए सदा प्रेम पूर्वक, जप्तव्यम नहीं प्रजप्तव्यम, अच्छी प्रकार से श्री राम नाम का जप करना चाहिए। तन्मंत्रम राम नामकम, कहते हैं श्री राम का यही तारक मंत्र है। क्या? राम नामकम, राम नाम यही उनका तारक मंत्र है। इसी को जप करने से जीव पवित्र हो जाता है। इसी को तो जप किया, लेकिन उल्टा वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्मो समाना। तब फिर एक प्रश्न खड़ा हुआ कि इसका ऐसे कोई भी जप करे उसको लाभ होगा? मान लिया वो दीक्षा ही नहीं लिया है तो क्या करे फिर? बहुत बढ़िया बात कहते हैं कोई बात नहीं, विनयीव दीक्षा विप्रेंद्र पुरश्चर्याम विनयी वही, विनयीव न्यास विधिना जप मात्रेण सिद्धिदा। बिना दीक्षा के, बिना पुरस्चरण विधि के, बिना न्यास विधि के भगवान का नाम जप मात्रेण सिद्धिदा, जप करने मात्र से जीव को परम सिद्धि देने वाला है, जीव को मुक्ति देने वाला है। इसमें कोई दीक्षा की अपेक्षा नहीं। यही बात जो है यहाँ महर्षि हारीत जी वर्णन कर रहे हैं। अब बिल्कुल ज्यों कहता हूँ यही बात श्री राम जी ने नारद जी से भी कही है। विनयी दीक्षा विप्रेंद्र पुरश्चर्याम विनयी वही, विनयी न्यास विधिना जप मात्रेण सिद्धिदा। यही बात भगवान ने नारद जी से कही है। बिल्कुल ज्यों कहते हो श्लोक है, एक अक्षर का अंतर नहीं, एक अक्षर का अंतर नहीं, एक शब्द तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या बताएं, अभी तो हम दीक्षा नहीं लिए तो हमारा जप करने का कोई मतलब नहीं, कोई लाभ नहीं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जप करो, लाभ होगा ही होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। आजकल तो लोग कह देते हैं अरे तुम दीक्षा नहीं लिए हो, कोई फ़ायदा नहीं हो। ऐसे कहने वाले भी अपराधी हैं। क्यों? क्योंकि नाम के प्रति वो अपराध करते हैं। नाम में ये कोई अपेक्षा नहीं है। इसलिए क्या करे? बोले तस्मा सर्वात्मना रामो नाम रूपम परम प्रियम मंत्रम जपे सदा धीमान संविहायान्य साधनम। कहते हैं इसलिए तस्मा सर्वात्मना राम नाम रूपम परम प्रियम, इसलिए सदा सर्वदा श्री राम नाम का जप करो। ये श्री राम नाम श्री राम जी को अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस राम नाम का जप करने से, मंत्रम जपे सदा धीमान, ये राम नाम रूपी मंत्र जपने से जपो संविहायान्य साधनम, अन्य समस्त साधनों का भरोसा छोड़ करके, अन्य समस्त साधनों को छोड़ करके केवल एकमात्र राम नाम में लग जाओ, बस सारा काम बन जाएगा। कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है।
कहीं मन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, एकमात्र भगवान का नाम पकड़ लो। गोस्वामी जी भी यही कहते हैं, नाम को छोड़ करके यदि कहीं भटक रहे हो, राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तो तुलसी परोसो छाड़ी मांगे कूर कौर रे। तो परोसा हुआ छोड़ करके केवल कौरा मांग रहा है, टूक मांगता फिर रहा है। इस प्रकार से श्री राम नाम का महिमा का वर्णन किया। अब यहीं विश्राम कर देते हैं, शेष भगवत कृपा से अब आगे स्मरण करेंगे। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल।